Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 6.4 of class 8. Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square number. अब यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है. हमने ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो नंबर अगर हम गिवन नंबर्स में ऐड कर दें तो जो नया नंबर आए वो बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. एंड जो आपके पास नया नंबर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. ओके अब इस क्वेश्चन को हमने करना वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था. थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम समझ लेंगे अभी. तो पहले तो आप डिवीजन मेथड के साथ 525 का स्क्वायर रूट फाइंड करना स्टार्ट कर दो. सो पहले तो पेयर्स बनाएंगे. पीछे से 25 का पेयर बन गया, 5 आगे अकेला है. 5 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखो. 2 2 ज़ा 4. सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 बचा. 25 पूरे का पूरा नीचे आ गया. यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन का डबल, सो 2 का डबल 4. नाउ यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशंस चेक करने हैं. कॉम्बिनेशंस हमने ऐसे चेक करने हैं. एक देखो, एक नंबर हम फाइंड करेंगे 125 से छोटा, दूसरा नंबर हम फाइंड करेंगे 125 से बड़ा. क्योंकि देखो 125 पूरा पूरा तो जाएगा नहीं. अगर तो ये पूरा पूरा जा रहा होता देन 525 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, राइट. सो कॉम्बिनेशन हम चेक करते हैं. पहले एक 3 के साथ चेक कर लेते हैं. 43 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. तो ये तो बड़ा हो गया 125 से. अब हम एक कॉम्बिनेशन छोटा ट्राई कर लेते हैं. 42 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. सो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, ऊपर भी 2 ही आएगा, तो 84. 125 से ये छोटा हो गया. अब इससे जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो 43 इंटू 3 बनेगा, राइट. ये वाला 42 इंटू 2 था, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आप क्या बना सकते हो? 43 इंटू 3. तो यहाँ पर आता है 129. सो अगर मैं यहाँ पर 3 के साथ जाऊँ तो यहाँ पर आ जाएगा 129. नाउ 129 125 से तो बड़ा है. अगर यहाँ पर 129 ही होता तो रिमाइंडर क्या आता? रिमाइंडर 0 आ जाता, राइट. बट अभी ये केस नहीं है. 125 129 से कितना कम है? 4 का गैप पड़ रहा है यहाँ पर. सो अगर हम गिवन नंबर में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. क्योंकि यहाँ पर देखो 4 का ही गैप पड़ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट. तो अगर मैं 125 में 4 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 129 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मस्ट बी एडेड टू 525 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. So 4 must be added to 525 to get a perfect square number. So new number क्या आ जाएगा? New number is equal to 525 में 4 को ऐड कर दो. This will be 529. 529 का स्क्वायर रूट निकाल लो. पेयर्स बना लो. 29 का पेयर बना, 5 आगे अकेला बच गया. 2 2 ज़ा 4, 1 बचा. साथ में 29 पूरे का पूरा नीचे आ गया. यहाँ पर क्वेश्चन का डबल आएगा. 2 2 ज़ा 4. नाउ 129 कैसे आता है? 43 को 3 से मल्टीप्लाई करने से. सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड रिमाइंडर आ गया 0. सो स्क्वायर रूट क्या आ गया नए नंबर का? 23. सो अब आपने देखा यहाँ पर हमें 4 की ही कमी पड़ रही थी ना. यहाँ पर 125 था, यहाँ पर 129 था, तो हमने 4 को ऐड कर दिया, ठीक है, गिवन नंबर में. सो यहाँ पर अब हमारे पास 125 की बजाय आ गया 129. तो ये पूरा पूरा चला जाएगा एंड रिमाइंडर आ जाएगा 0. ओके. नेक्स्ट है 1750. 1750. पहले तो डिवीजन मेथड के साथ इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, क्या आएगा, कहाँ तक जाएगा ये. पेयर्स बना लो पहले. 17 के लिए जाएगा 4 4 ज़ा 16, 1 बचा. 50 पूरे का पूरा नीचे आ गया.
4 क्वोशंट का डबल किया 8। नाउ 8 के साथ देखो 150 के लिए हम क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। पहले इसको 3 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो बड़ा नंबर है, एक बार 82 के साथ ट्राई करो, क्या नंबर आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 164 भी बड़ा है, 81 तो छोटा हो गया, ठीक है। 81 इंटू 1 81। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 के साथ में जाऊँ तो यहाँ पर क्या आएगा 164, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमने गिवन नंबर में कुछ ऐड करना है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो नंबर लिखना है ना वो नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि अगर छोटा नंबर आएगा फिर तो वो बन गया क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि वो जो रिमाइंडर आएगा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि गिवन नंबर में कुछ ऐड करो, छोटे से छोटा नंबर ऐड करो ताकि जो नया नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर आएगा ना, जो यहाँ पर आप नंबर लिखोगे वो इस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तभी वो जो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो हम गिवन नंबर में ऐड कर देंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 164 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 1। तो इन दोनों नंबर्स में 14 का गैप है। तो अगर मैं 150 में 14 को ऐड कर दूंगी तो जो मेरे पास नंबर आएगा ना वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी विल राइट 14 मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो न्यू नंबर क्या आएगा, 1750 प्लस 14 इक्वल्स टू 4 आ गया, 5 प्लस 1 6, सामने 17। सो 1764। 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। पेयर्स बनाएंगे, पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे। 64 का पेयर बना, देन 17 का, 4 4 ज़ा 16, 1 बचा, 64 पूरे का पूरा पेयर नीचे। यहाँ पर क्वोशंट का डबल 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर देखो 2 के साथ जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी ये चेक कर चुके हैं। 82 इंटू 2 164, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो स्क्वायर रूट इज 42। नेक्स्ट है 252। 252 पेयर्स बनाओ, पीछे से 52 का पेयर बना, 2 आगे अकेला बचा, तो यहाँ पर तो 1 के साथ ही जाएंगे। 1 इंटू 1 1, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 तो बड़ा हो गया 2 से, रिमाइंडर 1 आया। 52 पूरे का पूरा नीचे, यहाँ पर क्वोशंट का डबल 1 इंटू 2 2। कॉम्बिनेशंस चेक करो, यहाँ पर क्या आ सकते हैं। 25 इंटू 5 होता है 125। सो 25 इंटू 5 इज़ 125 होता है। 26 के साथ हम चेक करते हैं क्या आएगा, क्योंकि देखो 125 तो छोटा है इससे, तो इसके साथ तो हम जाएंगे नहीं, हमें 152 से बड़ा नंबर फाइंड करना है, राइट। सो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, सो 156। तो यहाँ पर 156 आएगा, ओके। अब देखो इन दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमने गिवन नंबर में ऐड करना है। सो 156 में से अगर हम 152 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आता है, मतलब यहाँ पर 4 कम है। तो अगर हम गिवन नंबर में 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 152 में 4 ऐड करोगे तो 156 आ जाएगा, एंड इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 0 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर विल बी 0। सो वी विल राइट 4 मस्ट बी एडेड टू 252 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो न्यू नंबर इज इक्वल टू 252 में 4 को ऐड कर दो, दिस विल बी 256। 256 का स्क्वायर रूट निकाल लो। पीछे से पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर बन गया, 2 आगे अकेला है तो 1 के साथ जाएंगे। 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्ट करके 1 बचा, साथ में 56 आ गया, 1 का डबल 2, अब यहाँ पर तो 6 ही आएगा। 26 इंटू 6
156, ठीक है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख चुके हैं। सो स्क्वायर रूट इज 16। नेक्स्ट है 1825। 1825 पेयर्स बना लो पीछे से। 18 के नीचे आएगा 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 25 पूरे का पूरा नीचे, यहाँ पर क्वोशिएंट का डबल 4 2 ज़ा 8। तो कॉम्बिनेशंस चेक करो यहाँ पर क्या बनेंगे 225 के लिए। अगर मैं 5 के साथ जाऊँ तो क्या आएगा, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 8 सा 40 प्लस 2 42। सो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। 83 के साथ एक बार चेक कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 249। अब हम एक बार 82 के साथ भी चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नाउ 164 225 से छोटा है। अब 82 के बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो 83 वाला बनेगा, ठीक है, 83 इंटू 3, तो दिस इज़ 249। सो यहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, यहाँ पर 249 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 225 से बड़ा नंबर चाहिए, राइट। अब हमने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखना है कि कितना है। 249 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, तो 24 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर 24 अगर मैं 225 में ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर में 24 को कर दो ऐड। सो वी विल राइट 24 मस्ट बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। So new number is equal to 1825 plus 24. 5 plus 4 9, 2 plus 2 4, 18. So 1849 है नया नंबर। 1849 का स्क्वायर रूट निकाल लो। पीछे से पेयर्स बनाएंगे, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 2 बचे, साथ में 49 आ गया, क्वोशिएंट का डबल 4 2 ज़ा 8, कॉम्बिनेशन 3 का आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 एंड रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट इज 43। नेक्स्ट है 6412। 6412 पीछे से पेयर्स बनाओ, 12 का पेयर बना, 64 का पेयर बना, 8 8 ज़ा 64, तो ये 64 माइनस 64 तो 0 आ गया, 12 पूरे का पूरा नीचे आ गया, यहाँ पर क्वोशिएंट का डबल 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 12 है, तो अगर मैं 1 6 के साथ मतलब 16 के साथ यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 0 आएगा, मतलब 12 से छोटा। तो इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तो 1 का ही बनेगा। सो दिस विल बी 161। तो हमें 0 1 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट बड़ा नंबर यही आएगा। सो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 एंड नंबर है 161। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दिखने में लग रहा है ना कि बहुत बड़ा नंबर है, बट हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। अगर हम छोटे से छोटा कॉम्बिनेशन ट्राई करें तो वो 0 का बनेगा, देन हमारे पास आएगा 0, 160 इंटू 0 0, मतलब 12 से छोटा। अब उससे अगर हम एक स्टेप बढ़ा जाएंगे तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 का ही बनेगा, 161 इंटू 1 161, ठीक है। सो हम 1 के साथ जाएंगे। अब हमने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। 161 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 11 माइनस 2 9, 5 बचा, 5 माइनस 1 4, 1 एज इट इज़। तो यहाँ पर 149 का गैप है इन दोनों नंबर्स में, मतलब 12 में हमें 149 ऐड करने पड़ेंगे, तब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। सो दैट मीन्स गिवन नंबर में 149 को ऐड करो, यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी विल राइट 149 must be added to 6412 to get a perfect square number. So new number is equal to 6412 plus
1 4 9, 9 plus 2 11, 1 carry, 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 4 plus 1 5, आगे 6, so 6 5 6 1. Now 6 5 6 1 का स्क्वायर रूट निकाल लो. 6 5 6 1, पीछे से पेयर्स बना लो. 8 8 सा 64, 1 बचा, साथ में 61 आ गया. यहाँ पर 8 का डबल आएगा 16 एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 के साथ ही बनेगा. 161 into 1 161, so remainder 0. So square root is 81. So this was question number 5th. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.